हेलो स्टूडेंट्स, वीके कॉमर्स क्लास में आपका स्वागत है। हमने आपको इसके पहले वीडियो में बताया कि कंपनी का शेयर क्या होता है। कंपनी शेयर इशू करके कंपनी कैपिटल कलेक्ट करती है, पूंजी इकट्ठा करती है। उसके बाद कंपनी शेयर इशू करने के लिए क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करती है। तो अब आप आज की क्लास में हम आपको बताएंगे कि कंपनी जब शेयर इशू करती है, लोग प्रॉस्पेक्टस पढ़ते हैं, उसके बाद जिसको जो शेयर खरीदना होता है वो शेयर के लिए अप्लाई करता है और प्लस उसके साथ साथ एप्लीकेशन मनी भी देता है। मतलब अब कंपनी में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से स्टार्ट हो गए। कंपनी में वित्तीय लेन देनों का कार्यक्रम स्टार्ट हुआ। अब यहां आप ध्यान दीजिए, आप कंपनी अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। कंपनी अकाउंटिंग का मतलब होता है जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनको रिकॉर्ड करने का तरीका सीखना। तो कंपनी में ये जो शेयर इशू करने के बदले में कंपनी में कैश आता है, कैपिटल आता है, इसकी रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं आज हम आज के क्लास में ये सीखेंगे। हमने इसके पहले आपको बताया था जब कंपनी शेयर इशू करती है तो जो लोग शेयर सब्सक्राइब करते हैं, शेयर के लिए एप्लीकेशन देते हैं, उनको शेयर का पेमेंट करने का दो ऑप्शन मिलता है। एक होता है पेमेंट ऑफ शेयर, इसका दो ऑप्शन मिलता है। एक तो था लंप सम पेमेंट, इसके पहले वीडियो में हमने बताया था कि कंपनी अपने प्रॉस्पेक्टस में ये पहले से डिसाइड कर देती है, बता देती है कि जो लोग शेयर खरीदेंगे शेयर का पैसा एक ही किस्त में एक साथ इकट्ठा पेमेंट करना है। तो ये होता है लंप सम पेमेंट, एक मुश्त पेमेंट। और दूसरा एक मेथड हमने आपको बताया था पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। अब यहां ध्यान दीजिए, अगर लंप सम पेमेंट है तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। मान लीजिए कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किया है और एक शेयर 100 रुपए का है, 100 ईच। तो यहां थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, कंपनी के पूरे 10,000 शेयर एक आदमी तो खरीदेंगे नहीं, कई लोग खरीदेंगे। कोई 2,000 शेयर खरीदेगा, कोई 3,000 शेयर खरीदेगा, कोई 4,000 शेयर खरीदेगा, ऐसे ही। मान लीजिए कुल मिला करके कंपनी 10,000 शेयर बेचना चाह रही है, लोगों ने 10,000 शेयर के लिए अप्लाई भी कर दिया, तो कंपनी 10,000 शेयर लोगों को अलॉट कर देगी। भाई लोग अप्लाई किए, हम 10,000 शेयर आपको अलॉट कर रहे हैं। जो जितना शेयर अप्लाई किया होगा उस रेशियो में सबको शेयर अलॉट हो गया। तो कंपनी अगर 10,000 शेयर बेच रही है और लोग खरीद रहे हैं तो 10,000 इंटू 100 मीन्स 10 लाख रुपए कंपनी में आ जाएगा। और चूंकि लमसम पेमेंट हो रहा है, इसका मतलब हुआ कंपनी 10 लाख रुपए एक ही बार में पा जाएगी। जब लोग प्रॉस्पेक्टस पढ़ेंगे, जिसको शेयर खरीदना होगा, तो एप्लीकेशन के साथ पैसा भी दे देंगे। कितना? 10 लाख रुपए पूरा। तो अब यहां पे 10 लाख रुपए एक ही बार में आएगा, तो कंपनी इसकी एंट्री क्या करेगी? तो आप ध्यान दीजिएगा, कंपनी जितनी किस्तों में पेमेंट पाती है, हर किस्त के लिए 2-2 एंट्री करनी पड़ती है। तो चूंकि यहां एक ही बार में पेमेंट होना है, इसलिए 2 एंट्री करेंगे। तो एंट्री क्या करते हैं? सबसे पहले एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट अकाउंट कंपनी को 10,000 शेयर के बदले में 100 रुपए के रेट से कुल 10 लाख रुपए आ जाएगा। कंपनी में 10 लाख रुपए आ गया। और आता कैसे है ये पैसा? हमने कल वाले वीडियो में बताया था कि जो लोग शेयर अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन मनी भी देते हैं, वो कैसे? कंपनी के बैंकर में, कंपनी के बैंक अकाउंट में वो जमा हो जाता है। तो पैसा आया, अकाउंट में गया, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ये पैसा क्यों आया? क्योंकि लोगों ने शेयर अप्लाई किया है, शेयर के लिए एप्लीकेशन दिया है और कंपनी इनको शेयर अलॉट भी कर रही है।
तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों एक साथ एक ही किस्त में, एप्लीकेशन का अलग अलॉटमेंट का अलग किस्त नहीं है, सारा किस्त एक ही साथ एक ही किस्त है। तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 10 लाख। इसका नरेशन कराते हैं, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। हमने कहा एक किस्त पर 2 एंट्री होती है, तो आपने एक एंट्री कर लिया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब एक दूसरी एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट, पूरा 10 लाख रुपीज। मतलब ये एंट्री क्या चीज है, देखिए जो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट यहां क्रेडिट हुआ था, अगर वही अमाउंट यहां देखिए 10 लाख रुपए क्रेडिट हुआ था, वही यहां 10 लाख रुपए डेबिट कर दिया जाए, तो कुल मिलाकर के ये जो अगर हम शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट खोलेंगे, लेजर पोस्टिंग करेंगे, जनवरी एंट्री के बाद आप जानते हैं लेजर पोस्टिंग होता है, तो जब हम शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट ओपन करेंगे तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के क्रेडिट साइड में 10 लाख जाएगा, और ये एंट्री देखें तो डेबिट साइड में 10 लाख जाएगा। 10 लाख क्रेडिट और डेबिट क्लोज हो जाएगा, डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस बराबर आएगा, इसमें कोई बैलेंस क्रेडिट नहीं आने वाला है। तो ऐसे केस में ये अगर हम इग्नोर कर दें कि ये हुआ ही नहीं है, तो भाई लेजर पोस्टिंग करेंगे, इसका अकाउंट खोलेंगे तो कोई बैलेंस तो आएगा नहीं, तो बचेगा सिर्फ ये बैंक बचेगा और शेयर कैपिटल बचेगा। तो वास्तव में देखा जाए एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये कोई नई एंट्री नहीं पढ़ रहे आप, ये कंपनी के संदर्भ में आप ऐसा पढ़ रहे हैं, लेकिन ये एंट्री बहुत पुरानी है। जब आप सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप की बात करते थे, जब ओनर बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करता था, तो आप एंट्री करते थे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो वही एंट्री यहां भी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये कोई नई एंट्री नहीं है, पुरानी एंट्री ही है। बस अंतर होता है कंपनी की कैपिटल को हम शेयर कैपिटल कहते हैं, क्योंकि कंपनी की कैपिटल छोटे छोटे शेयर में बटी होती है। तो एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट ही, क्योंकि कंपनी का रिकॉर्डिंग है, तो इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल हो गया। ये दोनों एंट्री मिलकर के कट गई, लेजर पोस्टिंग में इसके कोई बैलेंस नहीं आएंगे। लेकिन अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आप वही डायरेक्ट करा दिए होते, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल ही कराए होते, आप 2 एंट्री क्यों कराए? तो देखिए यहां पे 2 एंट्री होने का कारण है। जैसे आप समझे, आप किराए के मकान में रहते हैं और 1 तारीख को रेंट ड्यू हो जाता है, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप लैंडलॉर्ड को 1 तारीख को ही किराया दे दें। हो सकता है आप 2-3 दिन बाद किराया दें। रेंट ड्यू हो रहा है 1 तारीख को और किराया आप दे रहे हैं मान लीजिए 5 तारीख को, तो यहां 2 ट्रांजेक्शन बन रहा है। रेंट ड्यू हुआ 1 तारीख को, एक एंट्री इसकी कराएंगे, और फिर 5 तारीख को उसका पेमेंट कर रहे हैं, एक एंट्री उसकी कराएंगे। मतलब ड्यू कराने की अलग एंट्री और पेमेंट कराने की अलग एंट्री बनेगी। रेंट तो ड्यू हो गया 1 तारीख को ही, वही सेम कंडीशन यहां भी है। जब पैसा आता है तो ये एंट्री होती है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि जिन लोगों ने शेयर के लिए अप्लाई किया है और शेयर एप्लीकेशन मनी दिया है, उनको सबको शेयर अलॉट ही हो जाए। हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, हो सकता है कुछ लोगों का शेयर रिजेक्ट भी हो। तो अभी इतना पैसा आया है, लेकिन जब तक उनको शेयर अलॉट ना हो जाए तब तक आप गारंटी नहीं ले सकते हैं कि ये अमाउंट कैपिटल में ट्रांसफर होना ही है। ये तो पैसा आया तब की एंट्री है, और जब आप उनको शेयर अलॉट करते हैं, कंफर्म होता है कि इनको इतना शेयर अलॉट किया जाएगा, तब आप एंट्री ये शेयर कैपिटल की कराते हैं। ठीक, ये 2 एंट्री होती है। इसका नरेशन होता है बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये आपकी एंट्री पूरी होगी। तो फ्रेंड स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया कि ये 2 एंट्री कब करते हैं, जब कंपनी शेयर के पेमेंट का कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करती है, ऑप्शन देती है शेयर होल्डर को लंप सम पेमेंट, सारा पैसा एक बार देना है। लेकिन
अब आप ध्यान देंगे, अगर मान लीजिए कंपनी ये दूसरा ऑप्शन चूज कर रही है, लोगों को दे रही है कि 10,000 शेयर कंपनी इशू कर रही है और इसका पेमेंट 100 ईच है, इसका पेमेंट 3 किस्तों में हो रहा है। मान लीजिए 3 किस्त 4 किस्त हो सकता है, 50, 30 एंड 20। मान लीजिए ये 3 किस्तों में पेमेंट हो रहा है। तो अब यहां ध्यान दीजिएगा, यहां तो एक ही किस्त थी और यहां पर 3 किस्त है, तो यहां एक किस्त पे 2 एंट्री बनी, यहां 3 किस्त पे आपको 6 एंट्री करनी पड़ेगी, हर किस्त पर 2-2 एंट्री। तो चलिए ऐसे केस में क्या एंट्री कराते हैं। ऐसे देखिए, जब आप कंपनी इंस्टॉलमेंट में पेमेंट का ऑप्शन देती है तो यहां ध्यान दीजिएगा, इस वाले में क्या था, एक ही किस्त है, यही एप्लीकेशन का भी है और यही अलॉटमेंट का भी, लेकिन इसमें ये पहली किस्त एप्लीकेशन की होती है, दूसरा अलॉटमेंट का होता है, उसके बाद फर्स्ट कॉल होता है। मान लीजिए 4 किस्त है, तो पहली किस्त एप्लीकेशन, दूसरी किस्त अलॉटमेंट, अगली किस्त फर्स्ट कॉल, अगली किस्त सेकंड कॉल, ऐसे होता है। फिलहाल यहां 3 ही किस्त है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, इसका नाम। तो अब देखिए, एप्लीकेशन पर कंपनी 10,000 कैरेट से 50 रुपीज मीन्स 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए कंपनी में आएगा। तो ऐसे ही कुछ मिलती जुलती एंट्री कराएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी अलॉटमेंट का अगला प्रोसेस है। तो यहां एंट्री कराते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और अमाउंट कितना होगा, 5 लाख, और नरेशन होगा बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, जैसे आप यहां कर रहे थे, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। फिर यहां जैसे आपने कराया था शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, वैसे यहां भी, यहां पे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट तो है नहीं, केवल एप्लीकेशन है, तो यहां एंट्री कराएंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 5 लाख। ये दोनों किस्तें, दोनों एंट्री फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की है, इसे कहते हैं एप्लीकेशन मनी, और नरेशन वही होगा, शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सेम नरेशन। ये जो हम 2 एंट्री कराए, ये तो एप्लीकेशन वाले किस्त की है। अब अगली किस्त आती है अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट मीन्स क्या, कंपनी को शेयर एप्लीकेशन मनी आ गया, फिर एप्लीकेशन अलॉटमेंट और रिग्रेट, अलॉटमेंट एंड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लेटर बन गया, लिस्ट बन गई, किसको शेयर अलॉट किया जाएगा, किसका शेयर रिजेक्ट किया जाएगा। फिर उसके बाद कंपनी देखती है किसको शेयर अलॉट किया गया, किसका रिजेक्ट हुआ। जिसको शेयर अलॉट करते हैं उससे कहते हैं भाई आप दूसरी किस्त दीजिए, आपको शेयर अलॉट किया जा रहा है एप्लीकेशन के साथ, तक आपने 50 रुपए दे दिया, अब अलॉट कर रहे हैं तो आप लोग दूसरी किस्त दीजिए, इसलिए इसको कहते हैं शेयर अलॉटमेंट। तो आप ध्यान दें, ऐसे ही दोनों एंट्री फिर बनेगी, एंट्री बनेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट क्या होगा, 10,000 इंटू 30, अलॉटमेंट पे 30 रुपए मांगा जाएगा, 3 लाख रुपए, 3 लाख, और इसका नरेशन बीइंग शेयर अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू हुआ, अभी कंपनी ने मांगा है, अभी कंपनी ने कहा है लोगों को कि आपको शेयर अलॉट हुआ, अगली किस्त का पेमेंट करिए, ड्यू हुआ है, पेमेंट नहीं। फिर जो लोग, आपको कल हमने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि ड्यू करने के कम से कम 14 दिन का समय दिया जाना चाहिए, कि 14 दिन के अंदर लोग पेमेंट कर दें। तो जैसे जैसे लोग पैसे की व्यवस्था करेंगे, पैसा देंगे, कंपनी में पैसा आएगा, तो जब पैसा आता है, ये ड्यू हुआ, अब 3 लाख रुपए आएगा, तो इसकी एंट्री कराएंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अलॉटमेंट अकाउंट 3 लाख,
यहां लिखेंगे बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड हो गया। ये 4 एंट्री हो गई, 2 एंट्री एप्लीकेशन की, 2 एंट्री अलॉटमेंट। अभी एक किस्त और बची है फर्स्ट कॉल की, तो उसकी एंट्री फिर 2 एंट्री कराएंगे। तो एंट्री कराएंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन इसी की तरह लिखवाएंगे, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू, और अमाउंट क्या होगा 10,000 into 20 मीन्स 2 लाख। और फिर जैसे कंपनी ने ड्यू किया है, मांगा है, अब लोग पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट करने की जैसे एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट हुआ था, वैसे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल हो जाएगा। एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, और अमाउंट हो जाएगा 2 लाख। तो इस तरीके से अगर 4 कॉल होती तो एक किस्त और बनती। फिलहाल इसमें एग्जांपल में 3 ही किस्त हमने बताया है, 4 कॉल होती तो एक किस्त और बनती, तो उसकी फिर सेकंड एंड फाइनल कॉल होती। तो चूंकि ये फर्स्ट और फाइनल है, तो आप यहां कर सकते हैं शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फर्स्ट कॉल कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मान लीजिए चौथी किस्त होती तो सेकंड कॉल की एंट्री करते, ऐसे ही सेम शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और फिर पैसा मिलता बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो आपको कैसे लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए और लोगों को भी शेयर करिए। थैंक यू।